नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर दिया। रेल मार्ग का इस्तेमाल कर लाखों लोग हर दिन ट्रेवल करते हैं। ऐसे में इस तरह से हालात का बेकाबू होना, रेल कर्मचारी की लापरवाही से लोगों की जाने जाना आम बात नहीं है। जांच टीम बैठी, सब सामने आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि उस हादसे की जिम्मेदारी लेने के बजाय लोगों से आखिर डंके की चोट पर झूठ क्यों बोला गया, अपने बयानों से गुमराह क्यों किया गया। सवालों के घेरे में इस वक्त वही सीपीआरओ हिमांशु शेखर है जो घटना की असली वजह से मुकरते दिखे हैं, जबकि असल कारण उन्हें पता था। फिर किस बेशर्मी के साथ वो ये झूठ बोल रहे हैं। अब सीपीआरओ का गुमराह करने वाला वो बयान सुन लीजिए। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। अब आप उस पत्र को देख लीजिए जो छानबीन के बाद वजह को सामने लाती है कि भगदड़ क्यों मची। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि आखिरी समय पर स्टेशन पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि ट्रेन के आने वाली प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया, जिसके कारण ये सब हुआ। पूरे मामले की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 14 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं, इनमें 4 बच्चे भी हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी की। मृतक को दिल्ली के RML अस्पताल लाया गया। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोट थी, उनके दम घुटने से जान गई। उधर भगदड़ क्यों मची, इस पर आए 3 सरकारी बयानों ने जांच को और उलझा दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रयागराज नाम से 2 ट्रेनें थी। इनमें से एक स्पेशल के प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ, तब प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज मगध एक्सप्रेस खड़ी थी। जो यात्री 14 पर थे वो अचानक सुनकर 16 प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। वहीं उत्तर रेलवे के सीपीआरओ का कहना है कि प्लेटफॉर्म 14-15 के फुट ओवर ब्रिज पर एक यात्री का पैर फिसला और उससे स्थिति बिगड़ी। जबकि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का कहना है कि भगदड़ की फर्जी खबर फैलाने के एंगल से जांच कर रहे हैं। हालांकि चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया, इससे भगदड़ मची है, ये कहना है। सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला है वो जान लेते हैं। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन लेट हो गई, जिससे भीड़ बेकाबू हुई। हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दे दी गई। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर टीटी को नई दिल्ली स्टेशन बुला लिया गया। इन सभी को प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब सवाल है कि हालात कैसे बिगड़े। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट हुई। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तब अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 प्लेटफॉर्म नंबर पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागने लगी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे, इनमें से 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे भीड़ बढ़ने लगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।